ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ पाक अफ़वाज की अफ़गानिस्तान में मौसर फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ अफ़गान तालिबान और फ़ितरतुल ख़वारिज के ठिकानों समेत फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। कंधार में अहम टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज मलिया मेट। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज अफ़गान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। कार्रवाई 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब की गई। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ़ के असूल तक जारी रखने का अज़्म। अफगान सूबे बदख्शां का पुलिस चीफ मौलवी मेराजुद्दीन मारा गया। NRF के जंगजों ने बदख्शां के पुलिस चीफ को जहन्नुम हासिल किया। खारिज पुलिस चीफ मेराजुद्दीन को बदख्शां से तखार जाते हुए निशाना बनाया गया। मुतजब्बा इस्तक़लाल का ज़ारज एयर बेस नमरूज़ पर हमला, हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। चंद दिनों में हेलीकॉप्टर तबाह करने का यह दूसरा वाक़या। अफगानिस्तान में कार्रवाइयों पर भारतीय बयान मुज़क्किर और मुनाफिकाना करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारत न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का जिम्मेदार है। अफगान सरजमीन पर भारत फ़ितरतुल ख़वारिज और फ़ितरतुल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी इसके बयान से वाज़ेह है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मर्तकब है। हिंदुत्वा नज़रिए के तहत भारत में अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान जंगबंदी चाहता है लेकिन डील नहीं करना चाहता। जब तक बेहतर शराइत पर माहिदा नहीं होता जंगबंदी नहीं होगी। जौहरी सलाहियत से पीछे हटना ईरान के लिए अहम शर्त होगी। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा खारक जजीरे का ज़्यादातर हिस्सा तबाह कर दिया। तफरीह के लिए जजीरा खारक पर मजीद हमले कर सकते हैं। अमरीका ने ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। आबना हुर्मस की हिफाजत के लिए मुतालिद ममालिक ने हामी भरी है। मजीद कहा सुना है ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। मुशतबा खामनाई के बढ़ने की खबर अफवाह हो सकती है। अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जहरियत तीसरे हफ्ते में दाखिल। अमेरिका और इसराइल के ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर नए हमले। अस्फहान के सनती इलाके में बमबारी से 15 अफराद जान से गए। मगरबी ईरान के शहर में रिहायशी इमारत निशाना। 6 माह की बच्ची समेत एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद हो गए। ईरानी सूबे कुर्दिस्तान पर इसराइली हमलों में 112 अफराद शहीद और 969 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल का जनूबी लेबनान में सेहत के मरकज़ पर हमला। इलाके में सेहत मरकज़ पर बमबारी से तिब्बी हमले के 12 अफराद जाँ बहक हो गए। जापान में तैनात 2500 मरीन्स को मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना कर दिया गया। मरीन्स को जंग में पहले ज़मीनी अमरीकी दस्ते के तौर पर तैनात किया जाएगा। ईरान की इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर जवाब वार जारी। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक़ के तहत 51वें लहर का आगाज़। अमरीकी F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों की तरबीती मराकज़ को निशाना बनाया। अलखरज में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। ईरान के इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर मिसाइल हमले। 20 मकामात पर धमाके सुने गए। कई मकामात पर आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में 14 इसराइली हलाक हो चुके हैं। तर्जमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों में सहूनी रियासत के ज़िम्मेदारान को निशाना बनाया गया। इसराइल की तेल अवीव से मुल्का शहर शोहाम में मिसाइल हमले से इमारत को नुकसान पहुँचने की तस्दीक। जबल अली, खलीफा और फजेरा बंदरगाहों को फौरी तौर पर खाली कर दें। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों को इत्तबा जारी कर दिया। आलमी अमन का दावा करने वालों ने स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया। खेल के मैदानों और सकाफती मकामात पर बेरहम हमले किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले अमेरिका ने अमारात बेस से ईरान पर क्रूज़ मिसाइल दागे। खारक जजीरे पर मिसाइल दुबई के करीब से फायर किए गए। जवाबी हमले का हक़ रखते हैं। ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी कंपनीज़ को निशाना बनाएंगे। आबना हुर्मस से अमरीका और इत्तेहादियों को गुजरने नहीं देंगे। ईरानी स्पीकर कहते हैं फ़ौज ने दुश्मन के रेडार्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स, ड्रोन्स और फौजी अड्डों को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। अमरीकी जनरल्स की गलतियों की कीमत अब आम फौजी अदा करेंगे।
ईरानी जहाज़ आयरस देने पर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी की अमेरिका को वार्निंग। कहा है ईरानी जहाज़ के अमले को अमन मिशन से वापसी पर निशाना बनाया गया। ईरानी सेलर्स पर जंग में शामिल न होने के बावजूद बराह रास्त हमला नाकाबिल कबूल है। ईरानी जहाज़ पर हमले का जवाब देंगे। उधर पासदारान इनकलाब ने खत्े में अमरीकी अड्डों को जायज़ हदफ करार दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सीनियर एहलकार ने जंगबंदी को खलीज ममालिक से अमेरिका के मुकम्मल इनखला से मशरूत कर दिया। मोहसिन रज़ाई कहते हैं जंगबंदी के लिए अमेरिका को नुकसानात का मुकम्मल अजाला और दोबारा जारियत न करने की यकीन दहानी भी करवाना होगी। इसराइल को ईरानी हमले रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना। अमेरिकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए। इसराइली हुकाम ने इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी से मुतालिक अमेरिका को आगाह कर दिया। अमेरिकी एहलकार के मुताबिक कई माह से इसराइल की कम सलाहियत से आगाह है। इसराइली काबीना ने दिफाई अखराजात के लिए $700 मिलियन की मंजूरी दे दी। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास का ईरान पर पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज का मशवरा। एक बयान में कहा कि ईरान को जहरियत के खिलाफ दिफा का हक है। वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हर हद तक जवाब दे सकता है, लेकिन ईरानी भाइयों से मुतालबा करते हैं कि पड़ोसी ममालिक को निशाना न बनाए। खित्ते के तमाम ममालिक में भाईचारे के रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। अमरीका और इसराइल को हिकमत अमली से निशाना बनाया जाए। ईरान का चीनी करेंसी युआन में तिजारत करने वाले ऑयल टैंकर्स को अपना हुर्मत से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। अमेरिकी मीडिया ने ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा किया कि तेहरान महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को अपना हुर्मत से गुजरने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है, बशर्त यह कि तेल के कार्गो तिजारत चीनी युआन में हो। फ्रांस और इटली का अपने बहरी जहाज़ अपना हुर्मत से बाहिफाजत निकालने के लिए ईरानी हुकूमत से रब्ता। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक ईरानी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके बहरी जहाज़ अपना हुर्मत से बाहिफाजत गुजारने की इजाज़त दी जा सके। जर्मन चांसलर की ईरान के खिलाफ जंग पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। कहा ट्रंप के पास खलीज या फारस में जंग ख़त्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। ईरान जंग में जर्मनी की तवानाई की कीमतों पर शदीद असर डाला है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मुशीर का मशवरा। पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप के मसनूई ज़हानत और क्रिप्टो के मुशीर डेविड सॉक्स ने कहा अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में फ़तह का ऐलान करे और तनाज़े से निकल जाए। ये फ़तह के ऐलान और जंग से निकलने का बेहतरीन वक्त है। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी और मार्केट्स भी यही तकाजा कर रही हैं। रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने पर यूरोपीय ममालिक ट्रंप से नाराज़। यूरोपीय काउंसिल के सदर का अमेरिकी फैसले पर तशवीश का इजहार। यूरोप के सलामती के मुनाफी फैसला करार दे दिया। यूरोपीय काउंसिल के मुताबिक पाबंदियां नरम करने से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। फ्रांस और कनाडा के भी रूस पर पाबंदियां बरकरार रखने का मुतालबा। आपने हुर्मस की बंदिश के बाद रूसी तेल की मांग बढ़ गई है। रूस दुनिया का रोज़ाना $15 करोड़ का तेल फरोख्त कर रहा है।